क्लास 11th की मैं बात कर रही हूँ। क्लास 11th के लिए कल मैं लेकर आई थी स्पेशल सब्सिडरी बुक्स, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स। ये जो मैं स्पेशल पर्पस बुक्स का चैप्टर लेकर आई थी कल, उसमें मैंने इनको बताया कि किस तरीके से जर्नल की और सब्सिडरीज, जर्नल की और फर्दर अपार्ट फ्रॉम मेकिंग द जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, हम क्या और बुक्स बना सकते हैं जिसमें हमारी इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस की है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स जो है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स जो है, हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये करना है कि आज हम उसमें सीख रहे हैं। कल मैंने उसमें वैसे एक परचेज बुक का भी बेसिक डाला था, जिसको मैं आज कंटिन्यू करते हुए आपको सबसे इंपॉर्टेंट परचेज बुक और परचेज अकाउंट के बीच में डिफरेंस बताने जा रही हूं। ठीक है, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये बेसिक चीजें अकाउंट्स में जरूर समझें, क्योंकि जिसके बेसिक्स के ऊपर होल्ड है वो आगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो बनता है यहाँ परचेज बुक और परचेज अकाउंट के बीच में, जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि मैम परचेज बुक और परचेज अकाउंट में ऐसा क्या डिफरेंस है? दोनों का मतलब तो सेम है, दोनों ही एक टी शेप अकाउंट है, तो फिर मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आइए समझते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि परचेज बुक है क्या। परचेज बुक, जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया है कि परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक तो बेटा जर्नल का पार्ट है। हम जर्नल के बजाय एक सब्सिडरी बना रहे हैं। जर्नल में कुछ ट्रांजैक्शंस कम डाल के बची हुई ट्रांजैक्शंस को हम किस में डाल रहे हैं? उसकी एक सब्सिडरी बुक में डाल रहे हैं। तो ये जर्नल का पार्ट है। और यही अगर मैं परचेज अकाउंट की बात करूं, अकाउंट, हमने अकाउंट बनाना कहाँ सीखा था? लेजर में। तो ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। तो मेजर डिफरेंस या थिन लाइन ऑफ डिफरेंस जिससे परचेज बुक और परचेज अकाउंट दोनों डिफरेंशिएट होते हैं, दैट इज कि परचेज बुक इज अ जर्नल एंड परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। क्लियर? सेकेंड थिंग इज परचेज बुक में वी कैन ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। भाई, हम परचेज बुक में तो सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर मैं परचेज अकाउंट की बात करूं, क्योंकि वो एक लेजर अकाउंट है, तो उसके अंदर हम क्रेडिट एज वेल एज वी कैन रिकॉर्ड क्रेडिट एज वेल एज वी कैन रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। सारी ट्रांजेक्शन्स को हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको बुक में और भी डिफरेंस दिए होंगे, ठीक है, बट आपने एक रेलेवेंट डिफरेंस समझना है, जो आपको पता होना चाहिए। दोनों के बीच में थिन लाइन ऑफ डिफरेंस समझना है, वो यही है कि बुक की अगर मैं बात कर रही हूं तो वो जर्नल का पार्ट है, अगर मैं अकाउंट की बात कर रही हूं तो वो लेजर का पार्ट है। इसमें हम सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक में, और अकाउंट में हम क्रेडिट प्लस कैश दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट डिफरेंस जो आप दोनों के बीच में बहुत बेसिक सा याद रख सकते हैं वो ये है कि जब भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो लेजर अकाउंट में कोई भी परचेज अकाउंट अगर मैं बता रही हूँ तो उसमें डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आप लेजर जब बना रहे हैं तो उसमें आप डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं। लेकिन अगर आप परचेज बुक बनाते हैं, आप कल का फॉर्मेट देख सकते हैं जो मैंने आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, तो हम इसमें नो डेबिट एंड क्रेडिट, कोई डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम हम नहीं बनाते। तो आई होप स्पेशल सब्सिडरी बुक से, ये स्पेशल पर्पस बुक से जो मैं आपके लिए डिफरेंस लेके आई हूँ आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे जिसमें आपको परचेज अकाउंट, परचेज बुक बनानी सिखाएंगे एक इलस्ट्रेशन एग्जांपल के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू।